अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा एक क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2009 में आया था। सो हमें बोला है अगर हमारे पास साइन एक्स पावर 4/2 प्लस कॉस एक्स पावर 4/3 1/5 को बराबर है, सो हमें बोलना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2/3 है या tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/3 है। ऐसे ही मतलब साइन एक्स पावर 8/8 प्लस कॉस एक्स पावर 8/27 इसका वैल्यू 1/25 है या 2/25 है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं इस मतलब ट्रू यहाँ पर, ठीक है ना। सो अगर मैं देखूँगा ये जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है जो रेफर बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन असल में क्वेश्चन ये है वहाँ पे अवेलेबल, साइन एक्स पावर 4/a प्लस कॉस एक्स पावर 4/b इज इक्वल टू 1/a प्लस b। ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है बहुत सारी बुक्स में। सो अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना ऐसे कि ए का वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लिखूँ और बी का वैल्यू 3 लिखूँ, तो सीधी सी बात a प्लस बी भी यहाँ पे 5 के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। सो असल में इस क्वेश्चन से ये बनाया गया है, इस क्वेश्चन से ही ये बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ a का वैल्यू 2 दिया गया है, b का वैल्यू 3 गया, खुद ब खुद ही क्वेश्चन बन गया फिर, ठीक है ना। सो मैं पहले हम देखूँगा कि हम पहले ये देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है, फिर सोल्व करने के बाद सिर्फ मुझे a और b का वैल्यू देना 2 और 3। सो मुझे देखना है फिर इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के लिए मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगा a प्लस बी से। तो जब मैं यहाँ से a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से आएगा ऐसे a प्लस b/a साइन एक्स पावर 4 प्लस a प्लस b/b कॉस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस b तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधी सी बात है a/a तो 1 के बराबर आएगा, 1 प्लस b/a साइन एक्स पावर 4 प्लस a/b प्लस 1 कॉस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे साइन एक्स पावर 4 आएगा प्लस यहाँ पे भी कॉस एक्स पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे आएगा b/a साइन एक्स पावर 4 प्लस a/b कॉस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकूँगा, सीधी सी बात यहाँ पे साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकूँगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो 1 है, सो इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन हम देखेंगे ये इसके बराबर आएगा या नहीं। सो साइन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म साइन एक्स पावर 4 आएगा प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म कॉस एक्स पावर 4 आएगा, इसमें एडिशनल आएगा ट्वाइस साइन मतलब ट्वाइस a b है ना, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये वाली टर्म है प्लस इसको मैं ऐसे लिखूँगा b/√b/a साइन स्क्वायर एक्स माइनस √a/b कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, यहाँ पे पहली टर्म आ गई इसका स्क्वायर, मतलब ये तो बनेगा b/a साइन एक्स पावर 4 जो कि यहाँ पे है, फिर प्लस में इसका स्क्वायर मतलब a/b कॉस एक्स पावर 4 जो कि यहाँ पे है, फिर माइनस यहाँ पे तो माइनस है, फिर उसमें आएगा -2ab है ना, -2a के बले √b/a साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। उसके बाद √a/b है ना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। सो ये तो मतलब √b कैंसिल हो जाएगा, √a कैंसिल हो जाएगा, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। सो यहाँ पे ये वाली टर्म एडिशनल आ रही है, सो इसको मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब मैं इसको खोलूँगा, ठीक है ना, फिर जो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये बराबर आएगा, ठीक है ना, ये 1 को बराबर है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर वो तो 1 ही है। सो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस, ये तो मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगी। सो इसके बाद ये वाली टर्म बचती है प्लस b/a, यहाँ पर रूट है √b/a साइन स्क्वायर एक्स माइनस √a/b कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको होल सबको स्क्वायर है और ये 1 को बराबर है सर का सर, ठीक है, क्योंकि ये टर्म भी कैंसिल हो गई, ठीक है ना। और अगर मैं देखूँ ये वाली 1 और ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये तो अब 0 के बराबर आएगी, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन मेरे पास 0 के बराबर आएगी। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है √b/a साइन स्क्वायर एक्स माइनस √a/b कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर,
ये वाली टर्म 0 के बराबर है। सो किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर, इसका मतलब यही मेरे पास जो एक्सप्रेशन है यही 0 के बराबर आएगी। मतलब रूट ऑफ b बाई ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस रूट ऑफ a बाई बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास 0 के बराबर आएगी फिर, ठीक है ना। सो सीधी सी बात है, हमारा रूट ऑफ b बाई ए साइन स्क्वायर एक्स आएगा बराबर रूट ऑफ a बाई बी कॉस स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से लाऊं बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट ऑफ a बाई बी है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ a बाई बी है। सो ये a यहाँ से डिनोमिनेटर में से जाएगा न्यूमरेटर में, सीधी सी बात है। सो ये आएगा यहाँ पे रूट ऑफ b। सो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स विच इज टैन स्क्वायर से यहाँ पर डायरेक्टली टैन स्क्वायर एक्स लिखूंगा। द वैल्यू ऑफ टैन स्क्वायर एक्स कम्स आउट टू बी रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इज a अपॉन b। सो ये आया टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू a अपॉन बी, और मेरे पास a का वैल्यू यहाँ पर 2 है। सो जो क्वेश्चन में हमें देखा है टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मुझे ढूंढना था, तो टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो मुझे आएगा यहाँ पे, टैन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आएगा मुझे यहाँ पे, वो कितना आएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है और b का वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो इट विल बी 2/3 तो 2/3 है टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, जो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/3 नहीं हो सकता है, इसको तो a की वैल्यू आएगा वो तो 2/3 है। अब मुझे देखना है कि इन दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी और डी में कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, मुझे टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पता है 2/3 के बराबर है। सो मुझे अभी टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पता है। सो इससे मुझे इसी इन्फॉर्मेशन से मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है कि इसका क्या वैल्यू आएगा। जो मेरे पास बाकी दो मतलब ये है, मतलब इक्वेशंस मुझे देखना है कि इनमें से कौन ट्रू है, ठीक है ना। मेरे पास है ये इन्फॉर्मेशन टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, टैन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। सो मुझे पता है एक आइडेंटिटी टैन स्क्वायर एक्स, मतलब मुझे पता है सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। सो टैन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है बराबर 2/3 को, और सेकंड स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2/3 प्लस 1, ठीक है ना। 2 + 3/3 which is 5/3. So value of secant square x is 5/3. So value of cos square x will be equal to 3/5. So मुझे cos square x का भी वैल्यू पता है, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि sin square x का वैल्यू क्या आएगा। अब मुझे ढूंढना है sin square x का वैल्यू। तो सीधी सी बात है, मैं तो बहुत ही अच्छी मतलब जो एक इक्वेशन है sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1, इसको यूज़ करूँगा। तो sin square x इक्वल टू 1 माइनस cos square x। सो 1 माइनस cos square x के बोले 3/5। सो ये आएगा 5 माइनस 3 विच इज 2/5। सो मुझे अब साइन स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू पता है। अब मुझे यहाँ पे देखना है इसको साइन स्क्वायर एक्स, मुझे इसको रेज करना है 4 पावर, है ना। तो आई विल रेज पावर 4, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बोथ साइड्स, मुझे मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स पावर 8 इज इक्वल 2/5 होल पावर 4। मैंने दोनों साइड्स मतलब पावर 4 चढ़ाया, तो 4 to 8 मतलब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो साइन एक्स पावर 8 का जो वैल्यू है यहाँ पे, साइन एक्स पावर 8 का वैल्यू है वह है 16/625, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे ढूंढना है साइन एक्स पावर 8/8 का वैल्यू। साइन एक्स पावर 8/8, so this will be equal to 16/625 into 8, 8 1 8 2 so which comes out to be 2/625, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगा इसका वैल्यू, अब मैं वैल्यू ढूंढूंगा इस यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू ढूंढूंगा cos x पावर 8 का वैल्यू, ठीक है। इसको मुझे रेज करना है 4, इस इक्वेशन को आई विल रेज 4 पावर ऑन बोथ साइड्स। मुझे मिलेगा cos x पावर 8, cos x पावर 8 जो मैं 4 करूँगा रेज पावर से 3/4 by 5/4, ठीक है ना। 5/4 का वैल्यू आएगा 625। अब मुझे यहाँ पे जो cos x पावर 4 है इसको डिवाइड करना है 27 से, ठीक है ना। सो cos x पावर 4 नहीं cos x पावर 8 सॉरी cos x पावर 8 बाई डिवाइड करना है 27 से, 27। सो मुझे क्या वैल्यू आएगा वहाँ से 3/4 3 × 3 × 9, ठीक है ना। बट 27 तो अपना ही है यहाँ पे अपना वैल्यू था, इसको पहले 625 तो अपना वैल्यू था, और यहाँ पे आएगा फिर 625 तो अपना वैल्यू था, यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है ना। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो वहाँ पे बचेगा 3/625 सिंपली। अब मुझे इन दो इक्वेशंस को ऐड करना, मतलब मुझे असल में ढूंढना था वैल्यू sin x पावर 8/8 प्लस cos x पावर 8/27, है ना। sin x पावर 8/8 इसका वैल्यू आया 2/625। सो ये आया बराबर, और प्लस इसका जो वैल्यू आया cos x पावर 8/27 का वो आया 3/625, ठीक है ना। सो सीधी सी बात यहाँ पे 625 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 3 + 2 = 5, सो 5 1 = 5, 5 1 = 5
5 to the 10, 5 5 ठीक है ना 25, सो द वैल्यू कम्स आउट टू 1/125. सो 1/125 ये वाला ऑप्शन है. so इसके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना. सो ये दो मतलब साइन ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना. थैंक यू.